आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3। ये एक्सरसाइज बेस्ड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने हैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मींस डेरिवेटिव्स की हेल्प से आपको स्लोप फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करके किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल आपको फाइंड करनी है। टेंजेंट होती है किसी कर्व के लिए जो कर्व के किसी पॉइंट पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि लाइन और कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। सिंगल पॉइंट पर वो टच करनी चाहिए लाइन को, तो जो टच करते हुए निकल जाए एक सिंगल पॉइंट पर, उसको आप बोलेंगे टेंजेंट ऑफ अ ये कर्व। अगर टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको आप बोलेंगे नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री पर उसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। जो पर्टिकुलर पॉइंट आप ले रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट इसके ऊपर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप जानते हैं लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो पॉइंट आपको गिवन है तो आप ये फाइंड करेंगे। अब आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट गिवन होगा तो आप यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है यहाँ पर किसी कर्व के ऊपर, dy बाई डी एक्स और एट x इक्वल टू एक्स जीरो। यानी कि जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसमें पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर x और y दोनों आ रहे हैं डेरिवेटिव में तो x और y दोनों आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको आप एफ डैश एक्स जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी आपके पास, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो डेरिवेटिव आप रख देंगे यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करके, ये आप स्लोप का काम करेगा टेंजेंट के लिए। आप जानते हैं नॉर्मल क्या है, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है सेम पॉइंट के ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर। तो आप ये भी जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट m1 m2 क्या होती है, -1 होती है। तो यहां से m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन m1। m1 आप अगर टेंजेंट का स्लोप मान लें तो टेंजेंट का स्लोप आप फाइंड कर चुके हैं f डैश एक्स नॉट। तो -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट ये आपके पास किसका स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का, प्रोवाइडेड ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए रेशनल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ये हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन में यही बेसिक डिफरेंस रहेगा स्लोप का। इसको आप थोड़ा सॉल्व करके तो आप एफ डैश एक्स नॉट को y माइनस वाई नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको प्लस में ले जाइए। तो इस फॉर्म में भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, y माइनस वाई जीरो इंटू एफ डैश जीरो एफ डैश एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम टेंजेंट को क्लास 11th में जानते हैं कि टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते थे अगर थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो टेन थीटा आपका स्लोप के होता है इक्वल, यहाँ पर वो dy बाई डी एक्स के इक्वल या डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर थीटा जीरो हो तो टेन थीटा कितना होगा, वो भी जीरो होगा, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा आपका जो टेंजेंट का वो भी जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो का मतलब है कि जो लाइन है आपके पास, मान लिया ये कर्व था आपके पास, तो थीटा जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो आपका यहाँ पर ये कर्व टच करेगा ये आपके पास पैरेलल लाइन हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल तभी जीरो होगा, है ना। ये एंगल थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, तो इस लाइन का एंगल आपके पास जीरो बन रहा है, इसीलिए ये पैरेलल लाइन बन जाएगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर स्लोप जीरो हो जाता है तो उस केस में आप देखोगे dy बाई डी एक्स को अगर आप जीरो रखते हो लाइन की इक्वेशन में तो वहां से सिर्फ y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो होता है। तो m तो जीरो हो गया है आपके पास,
m इक्वल टू 0 होने पर, स्लोप 0 होने पर y माइनस वाई जीरो इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू वाई जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर थीटा 90 हो जाए आपके पास, तो टेन थीटा क्या हो जाता है उस केस में, स्लोप आपका इनफाइनाइट हो जाता है 1/0, जिसको आप करते हैं टेन, है ना। तो उस केस में आपका स्लोप 0 होने पर ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो जाएगी लाइन, और तब आपके पास जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको नॉर्मल की इक्वेशन के लिए, है ना। तो वहां से आपको x इक्वल टू एक्स नॉट मिल जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने का एक ही तरीका है कि आप इक्वेशन पहले ले लीजिए। ये मान लिया कर्व की इक्वेशन थी आपके पास, तो पहला स्टेप आपके पास रहेगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये डेरिवेटिव x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये 12 बन जाएगा, 12x क्यूब, और यहाँ 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब आपको पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 4 पर वैल्यू फाइंड करनी थी, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 ये लिखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 4 रखने पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 764, आपका स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सेम क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव आपको आते हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो आप पुरानी एक्सरसाइज उसमें देख सकते हो। और कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, x इक्वल टू 10 पर फाइंड करना है। तो पहले डेरिवेटिव्स देखते हैं, उसके लिए आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। u अपॉन v फॉर्म में, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करा, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 1 आ रहा है। आपने इसको सॉल्व कर लिया तो x माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 प्लस 1 बन के माइनस 1 आ गया। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा दिया था, x इक्वल टू 10 पर, तो अब आप x की जगह यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे dy बाई डी एक्स के नीचे कि भाई कौन से पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हैं। 10 रखने पर माइनस 1/64 आपका स्लोप आ जाएगा। तो अभी तो स्लोप फाइंड करा है, उसके बाद आगे इक्वेशन भी फाइंड करेंगे हम। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो तो स्लोप फाइंड करना ही है, बाकी तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट ज्योमेट्री थी जो आपने 11th में भी पढ़ी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सेम क्वेश्चन है। इसी तरह के अभी अभी दो करे हैं हमने क्वेश्चन। तो आपको स्लोप दिया हुआ है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट मतलब x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 गिवन है, बस नाम x कोऑर्डिनेट लिख दिया है उसमें। सेम क्वेश्चन है, तो y फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव हो गया 1। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, और 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। ये आपका स्लोप आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और कहा, वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3। तो सेम क्वेश्चन ही है लगभग, सिर्फ आपको x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप पहला पार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसके बाद डेरिवेटिव करके आप x की जगह पर क्या रख देंगे 3। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जब आप 3 रखेंगे तो 9 इंटू 3 27, तो 27 माइनस 3 कर देंगे, दैट इज 24। ये आपका स्लोप बन जाएगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। आप चाहो तो थीटा की वैल्यू रख के आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, और दूसरा आप पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव करना जानते हो। dy बाई डी एक्स आप निकालने के लिए क्या करते हो, dy बाई डी थीटा, और फिर उसको डिवाइड करते हो dx बाई डी थीटा से।
तो आपको दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। यहाँ पर कर लेते हैं। पहले x इक्वल टू ये कर्व लिख लिया हमने। अब dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो बन जाएगा 3a, 3 बाहर आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा। तो पावर फॉर्मूले से करा, फिर cos थीटा का कर देंगे हम लोग यहाँ पर sin थीटा, और वो भी नेगेटिव पे। तो यहाँ माइनस और आ जाएगा, ठीक है, dx बाई डी थीटा। और dy बाई डी थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का करेंगे तो cos थीटा बन जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये टाइपिंग एरर रह गई है यहाँ पे, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। इसके बाद आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे cos एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा क्योंकि न्यूमरेटर में रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा बचा है, और डिनोमिनेटर में cos थीटा बचेगा, साइन अपॉन cos दैट इज tan थीटा आपके पास आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है ओवरऑल माइनस tan थीटा आपके पास आ जाएगा। अब आपको वैल्यू दी हुई थी थीटा की, दैट इज पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ये स्लोप आ गया आपके पास -1। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कहा है, अब तक हम जो निकाल रहे थे वो टेंजेंट निकाल रहे थे। तो नॉर्मल में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर -1 अपॉन m कर देंगे। -1 अपॉन m, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये काम कर देते हैं। आधा काम तो एज इट इज हमें करना होगा, सेम। देखिए कॉपी पेस्ट हुआ है, तो ये यहाँ भी गड़बड़ है। ये dx बाई डी थीटा करेंगे तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद y का डेरिवेटिव करेंगे थीटा की रेस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा। ये नेगेटिव पॉजिटिव रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, सेम ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो सेम ही है आपके पास। तो tan थीटा रखने पर -1 बाई, ये -1 आ गया, थीटा की जगह पाई बाई 4 रखने पर। अब आपके पास आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके +1 आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। ये चेंज था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर आएगा, पहले सेम पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहले x का थीटा की रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये बन गया a 1 का हो गया 0, a sin थीटा का हो गया cos थीटा, और नेगेटिव यहाँ पर आ गया, तो -a cos थीटा। ये बन गया dx बाई डी थीटा। इसके बाद y का डेरिवेटिव करते हैं थीटा की रेस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा। cos इसका डेरिवेटिव करेंगे cos स्क्वायर का, तो 2 cos थीटा बनेगा। तो ये बन जाएगा 2b cos थीटा आ जाएगा, b यहाँ मल्टीप्लाई में, और फिर cos थीटा का करेंगे तो दैट इज sin थीटा आएगा माइनस में। तो ये माइनस और यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करोगे तो आप देखोगे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में 2b sin थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a, यानी कि 2b अपॉन a sin थीटा। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2b अपॉन a sin थीटा। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको फाइंड करना है नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे। तो पहले आपको पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि थीटा 90 पर आप स्लोप निकाल लेते हैं। तो थीटा 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आ गया 2b अपॉन a। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कुल मिला के हम लोग, तो नॉर्मल का आपके पास आ जाएगा नेगेटिव के साथ। तो रेसिप्रोकल कर दिया -a अपॉन 2b। शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड
points at which the tangent to the curve this is parallel to the x axis। तो यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि आपका जो स्लोप है वो 0 है। तो स्लोप गिवन है अब की बार पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, स्लोप गिवन है। तो हम अब स्लोप को 0 रखेंगे और पॉइंट फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। उल्टा हो गया काम। अब तक एक्स गिवन होता था, स्लोप फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन में स्लोप गिवन है, एक्स फाइंड करेंगे। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स 0 गिवन है, तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, 2x इंटू 3 दैट इज 6x। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो -9 आ गया। अब आपको इस डेरिवेटिव जो आपने फाइंड करा है इसको 0 रखेंगे हम लोग। तो हमने 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको 0 रख लिया। अब आप फैक्टर्स कर लोगे तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। फैक्टर्स 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 1 यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो x के दो वैल्यूज आ गई है -1 एंड 3। अब आपको पॉइंट फाइंड करना था। पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको x की जगह पर -1 रखेंगे कर्व की इक्वेशन में। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो सब जगह एक बार आप -1 रख देंगे यहाँ पर और एक बार 3 रख देंगे। तो यहाँ पर अब x की जगह -1 रखा कर्व की इक्वेशन में, तो -1 का क्यूब बन जाएगा, फिर -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1, तो ये आपके पास y की वैल्यू y की 12 आ जाएगी। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 इंटू 3 27 माइनस 27 प्लस 7, तो ये -20 आ जाएगा। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, एक आ गया -1 12 और एक 3 -20। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो हमें क्लास 11th का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें दो पॉइंट्स पता है तो उससे पास होने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हम फाइंड करते थे। अगर ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है तो स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ये पॉइंट्स है हमारे पास, तो ये y2 हो गया है। तो आप यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉर्ड जो आपको दी हुई है उसका स्लोप आप निकाल सकते हो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। तो आपके पास जो स्लोप आ गया वो आ गया 2। यही इससे पहले क्वेश्चन में था, वहां पर हमें स्लोप जिसका भी जो टेंजेंट हमें दी गई उसका स्लोप हमें गिवन होता था, तब हम पॉइंट फाइंड करते थे। तो यहाँ पर अब क्या स्लोप हमें 2 गिवन है। अब आपको कर्व का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो स्लोप आएगा आपके पास, कर्व का डेरिवेटिव करोगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 2 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, x का 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितनी बचेगी 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 और 2 को, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आप कर्व की इक्वेशन यहाँ पर रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा y आने पर। चलिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं, स्लोप हम निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वेट करा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 3। और जब x 3 होगा तो कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू आ रही है 1। तो हमारे को एक ही पॉइंट मिला है दैट इज 3,1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया जहां पर टेंजेंट गिवन कॉर्ड के पैरेलल होगी। पैरेलल में दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। दिया एक कर्व दे दिया है और पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट इज दिस। तो यहाँ पे 11th का बहुत सारा ये पूरा आपके पास चैप्टर जो है पूरा रिवाइज हो गया एक तरीके से।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती थी mx प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उससे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है 1, और इसीलिए आपका स्लोप कितना हो गया है यहाँ पर, टेंजेंट ऑफ गिवन स्लोप ऑफ गिवन टेंजेंट इज 1 हो गया है। ओके, तो यहाँ स्लोप गिवन है, एक आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो कितना आ गया आपके पास, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करा 3x² और -11x का डेरिवेटिव करा -11 आ गया। इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो 3x² -11 इक्वल टू 1, यहाँ से 11 इधर आएगा, साइड चेंज होगी, 12 बन जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और x की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, +2 -2। ठीक है, सॉल्व करके तो अब आपके पास पॉइंट आ जाएगा। जब आपको x पता चल गया है तो y भी आप फाइंड कर सकते हो। x की जगह -2 रखेंगे कहाँ पर, कर्व की इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पर आपने रखा 19 वैल्यू आ रही है, और व्हेन x इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू आ रही है -9। तो आपका दो पॉइंट आ गए हैं, -2 19, और सेकंड पॉइंट है 2, -9। ये दो पॉइंट आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो जितनी भी आएंगी, जैसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में दो पॉइंट फाइंड करे हैं, तो वो दो लाइन आ जाएंगी वहां पर, उससे पहले एक ही पॉइंट फाइंड हुआ था। अब इसमें जितने पॉइंट फाइंड होंगे उतनी ही हमें लाइन मिल जाएंगी। अब वो कहता है कि उन सभी लाइंस की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। अब यह इक्वेशन पर आ गई है बात। अब अभी पॉइंट के साथ साथ अब आपको इक्वेशन भी फाइंड करनी होगी। चलिए, स्लोप इसने ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन -1। ठीक है, तो स्लोप को इक्वेट करने के लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो -1 बाई वाई इक्वल टू 1/x-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x से डेरिवेटिव होगा, उसका होता है -1/x²। तो ये बन जाएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर, और फिर x-1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल 1 बचेगा, यानी कि ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। गिवन था -1 है स्लोप, दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप ले लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हैं, x की 0 एंड 2। इसके बाद कर्व की इक्वेशन में आप x को जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/0 - 1, दैट इज -1। तो एक पॉइंट हो गया 0 -1। दूसरा पॉइंट आप जब x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 1। तो दो पॉइंट आपके पास आ गए हैं, 0 -1 एंड 2, 1, यहाँ पर, जिनसे आपकी टेंजेंट पास हो रही है। अब आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर अब आपको जो लाइन की इक्वेशन है उसका आपको यूज करना होगा। लाइन की इक्वेशन आती है, पॉइंट आपको पता चल चुका है, तो आप y माइनस y1 इक्वेशन होती है, y माइनस y1 क्या है, पॉइंट है, यहाँ पर कितना है -1। तो y माइनस y1 इक्वल टू m। m क्या है, स्लोप, वो ऑलरेडी गिवन है -1 है, तो उसको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो -1 x माइनस x1 दे दिया है 0। ओके, इसको सॉल्व कर लिया तो ये बन जाएगा y+1 इक्वल टू -x, साइड चेंज हो गई तो x प्लस y+1 इक्वल टू 0। एक आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। अब आप दूसरे पॉइंट पर फाइंड करोगे इसी तरीके से, तो y माइनस y1 m सेम रहेगा, x माइनस x1 बन जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है तो ये बन गया yx प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। हेंस द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, तो आंसर आप लास्ट में लिख देंगे। दो इक्वेशन आ गई हैं आपके पास लाइन की, उसने कहा था जितनी हो सके, तो भाई दो पॉइंट आए हैं तो दो ही इक्वेशन आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन है कि स्लोप कितना दे दिया, 2। इससे पहले क्वेश्चन में -1 था, अब यहाँ पर 2 दे दिया है। बाकी आधा प्रोसेस तो वही रहेगा कर, क्योंकि ये भी आपका सेम ही है, जो फंक्शन है कि फंक्शन की फॉर्म है। तो इसका dy/dx कितना हो जाएगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर, और इसको किसके इक्वेट कर देंगे,
2 के इक्वेट कर देंगे। 2 के इक्वल रख के अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि जो x माइनस 3 का स्क्वायर बन रहा है ये आ रहा -1/2। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो किसी भी आप कोई भी नंबर रखोगे x का, उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जबकि राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप कितना हो 2 हो। ऐसी कोई टेंजेंट इस कर्व के लिए तो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास स्लोप 0 दे दिया है, कर्व की फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है, डेरिवेटिव आपका बढ़ गया है। तो 1 अपॉन का डेरिवेटिव तो वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर ये पूरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव 1, तो -2 यहां से आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक, अब आपको दिया है कि स्लोप कितना है 0 है, तो आपने इसको 0 के इक्वेट कर दिया है। तो ये तो यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई होकर सारी 0 हो जाएगी, 2x माइनस 2 0, यानी कि x की एक ही वैल्यू आ रही है 1। एक ही पॉइंट हमें मिलेगा, x की जगह 1 रखने पर y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कर्व में सब्स्टिट्यूट करके, तो आपके पास आ रहा है पॉइंट 1/2। तो पॉइंट आपको मिल गया है 1,1/2। इसके ऊपर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की। तो आप लाइन की इक्वेशन में आपकी बार फिर से y माइनस y1, y1 कितना है 1/2 है आपके पास, तो y माइनस y1 m कितना है 0, x माइनस x1। तो हमने अभी जब शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो इसका यू है ना, उसमें भी हमने बताया था क्या था y इक्वल टू वाई नॉट, ये याद आ जाता है डायरेक्ट। तो अगर नहीं याद रहता है तो आप पूरा इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू वाई नॉट यहाँ पर आ गया, क्योंकि पैरेलल टू दे ही रहा है, स्लोप 0 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है। तो उससे भी समझ सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और नहीं आता है तो आप सिंपल एक प्रोसेस याद रखिए, उसी को फॉलो करेंगे तो भी आपके पास वही आंसर आने हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y इक्वल टू 1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है टेंजेंट स्लोप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और पैरेलल टू y एक्सिस के लिए आपके पास टेन स्लोप जो है वो 90 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एन थीटा कितना हो जाएगा 90, 10 90 आप यूज करेंगे, इन्फिनिटी वाला आप वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। तो पॉइंट तभी फाइंड होंगे जब टेंजेंट का स्लोप आपको पता है यहाँ पे, तो गिवन नहीं है, ये आपको अपने आप ही याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव कर लेते हैं इसको अलग से, पहले रूट में ले जाके और पूरा डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस फंक्शन को मान के इसी का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x बन जाएगा, तो ये आएगा 2x अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y, तो 2y अपॉन 16, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -16x अपॉन 9y ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए इसको आप क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 रखोगे, तो जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए पैरेलल टू y एक्सिस में आप डिनोमिनेटर को 0 रख देंगे, तो वहां से y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट के लिए हो जाएगा। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी x 0 रखने पर, y स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो y की वैल्यू ±4 आ जाएगी आपके पास। ये फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया, तो दो आपके पास पॉइंट मिल गए 0 4 0 -4। इसी तरह से सेकंड पार्ट में जब y एक्सिस पैरेलल है तब y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू ±3।
तो आपके पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे 0 30 और -30 एक्स है ना, एक्स पहले लिखना है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स हो गए और ये सेकंड पार्ट के पॉइंट हो गए आपके पास। चलिए इसको देख लो आप आगे कैसे, है ना, नोट कर लीजिए। ये आपको दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप गिवन है, स्लोप 0 रखा, फिर एक्स की जगह 0 रख के वाई के पॉइंट फाइंड कर लिए +-4। तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए 0 4 0 -4। इसी तरीके से जब आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है यानी कि परपेंडिकुलर है तो आपके पास y0 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल को 0 रखना होता है ना, नॉर्मल बन गया एक तरीके से ये टेंजेंट एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख के आपके पास x की वैल्यू आ गई +-3, तो आपके दोनों पॉइंट्स आ गए। ये आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इन पर आपको टेंजेंट की नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करने हैं। तो आपका काम तो बेसिकली एक ही प्रोसेस है कि आपको पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। डेरिवेटिव सिंपल सा है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 4 बाहर आएगा, 4x³ बन जाएगा। ये हो गया x की पावर 4 का डेरिवेटिव। फिर x³ का हो जाएगा 3 इंटू 6 18x²। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे 2x, तो 2 इंटू 13 26x और -10। ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया। पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 5, इट मीन x इक्वल टू 0 आप यहाँ पर रखेंगे। 0 रखने पर सारी वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ -10 बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो स्लोप पता चल गया है, पॉइंट पता है आपको 0 5 है, स्लोप पता चल गया -10 है। तो स्लोप और पॉइंट फाइंड करने के बाद आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट की, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये बार बार आप रिपीट करिएगा तो आपको ये लर्न हो जाएंगी चीजें ये, और बार बार इनको अगर आप लिखेंगे भी तो और भी अच्छा है। तो आपके पास आप इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए y माइनस y1 m, ये m की जगह आएगा m x माइनस x1। सॉल्व कर लिया आपने तो ये आ गया 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्लोप कितना आ रहा था -10। अब आप निकालेंगे नॉर्मल का स्लोप, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है विद नेगेटिव। तो जब आप नेगेटिव करेंगे -1 अपॉन -10 तो ये आपका बन जाएगा +1/10। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। बाकी इक्वेशन वही रहेगी, सिर्फ इस जगह पर आप 1/10 इस्तेमाल कर लेंगे नॉर्मल में। स्लोप चेंज हो रहा है बस, पॉइंट तो वही है। तो आपके पास जो इक्वेशन आई नॉर्मल की वो बन जाएगी y माइनस y1 1/10 x माइनस x1। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ये y नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं आएगा, सिर्फ 5 है यहाँ पर क्वेश्चन में। 5 एट x13 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ये सेम इक्वेशन है आपकी, जो आपको सेम कर्व है जो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया था, सिर्फ पॉइंट चेंज है। तो आधा काम तो आपका एज इट इज रहेगा, आप कि वही डेरिवेटिव सेम है। अब आपके पास पॉइंट x की जगह पर यहाँ पर 1 रखना है, वहां 0 रखा था तो 1 रखेंगे। तो 4 इंटू 1 का क्यूब, फिर ये -18, तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, ये मिलके बनेगा आपके पास 2। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/2। तो दोनों के टेंजेंट स्लोप पता है आपको, टेंजेंट का स्लोप हो गया 2, नॉर्मल का स्लोप हो गया -1/2। पॉइंट आपको पता है 1 और 3। इक्वेशन करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1 से। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी सबसे पहले आपके पास y माइनस y1 0.13 था, तो y माइनस y1 m 2 हो गया, x माइनस x1, इसको आपने सॉल्व कर लिया, 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। नॉर्मल के लिए स्लोप आपके पास
कितना हो जाएगा -1/2, ये आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर देते हैं और साथ में माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन y माइनस y1 -1/2 x माइनस x1, तो आ गया x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो पहले दो से आसान ही लगता है मुझे। y इक्वल टू एक्स क्यूब सिर्फ सिंपल सा ही रह गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर। पॉइंट आपको दिया है 1 1, तो x की जगह पर 1 रख के स्लोप फाइंड कर लेंगे अब। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 3 और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3। तो टेंजेंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। m यहाँ पर 3 हो गया है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। इसको 3x y को इस तरफ ले गए तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसी तरीके से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी आपने फाइंड कर लिया है, -1/3 आता है। इक्वेशन फाइंड कर लेंगे किस पॉइंट पर, 1 1 पर। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सेम लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इनकी, तो आपके पास ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये भी ऐसे ही आसान है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वो भी पॉइंट भी 0 0 दे दिया है, तो x 0 रखना और भी आसान हो गया है। तो 2 इंटू 0 स्लोप आ गया, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 0। अगर तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो सिंपल y इक्वल टू 0 क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई है। इसके बाद नॉर्मल का स्लोप इन्फिनिटी आ जाएगा। पॉइंट आपको दिया है 0 0, आप जानते हो तब पॉइंट होता है x इक्वल टू x नॉट। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई है वो आ गई x इक्वल टू 0। इसको हमने डायरेक्ट यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। पैरामीट्रिक फॉर्म है, x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, या t इक्वल टू π/4। तो dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, और फिर t की जगह π/4 रख देंगे। आप चाहो तो पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। जैसे t इक्वल टू π/4 यहाँ पर रखेंगे cos t में, तो cos π/4 यानी कि 1/√2 बन जाएगा। और π/4 यहाँ साइन में रखेंगे, साइन के साथ, तो साइन π/4 दैट इज 1/√2। तो पॉइंट आपको एक्स वाई की टर्म्स में भी आप फाइंड कर सकते हो। खैर dx बाई dt निकाल लीजिए, cos का हो जाएगा माइनस साइन टी और साइन का हो जाएगा cos t। इसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो dy बाई dx आ जाएगा, cos अपॉन साइन माइनस cot t। स्लोप आप फाइंड करेंगे t इक्वल टू π/4 पर, cot π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये ओवरऑल बन जाएगा -1। तो आपको स्लोप पता है, पॉइंट आपको पता है, पॉइंट हमने x और y में निकाल लिए थे, नहीं तो आप थीटा की टर्म्स में रख के थीटा की जगह π/4 यहाँ इस स्टेप में आके भी रख सकते हैं, वो सेम ही बात है। तो y माइनस y1 की जगह हो गया 1/√2। तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू m x माइनस 1/√2। ये किसकी इक्वेशन बन गई है, टेंजेंट की। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा साइड चेंज करके, ये यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है हमने, ठीक। -1/√2 -1/√2, तो ये बन जाएगा 2/√2, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2/√2 बनेगा, और √2 से ये कैंसिल आउट होके कितना आएगा, √2 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल -1 अपॉन डेरिवेटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा 1। अब आपको स्लोप पता है, पॉइंट आपके पास निकले थे 1/√2 1/√2, ये नोट कर लिया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1/√2 इक्वल टू m x माइनस 1/√2। सेम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो नेक्स्ट वीडियो की टाइमिंग के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।